कि वहां पर एक लिमिट तक आपको जाना अलाउड था, आप उससे आगे गए। कौन है जिम्मेवार वहां तक जाने को अलाउ करने का? क्या वो घोड़े वाला जिम्मेवार है, या एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है, या सारे के सारे मिले हुए हैं? और ऊपर से मैं आपको बोल रहा हूं कि वो घोड़े वाले जब आपको पूछते हैं कि जनाब और अच्छी जगह है आगे को, क्यों नहीं हम डिमांड कर सकते अपने आप से कि मैं उन इलाकों में जाऊंगा, उस जगह जाऊंगा जो मुझे पता है सेफ है। और ये सेफ्टी, में जेएनके की सेफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप कल किसी किसी कोस्टल एरिया में भी जाएंगे, गोवा चले जाएंगे, तो आपने देखा है ना, वहां वो बैठे होते हैं वो लाइफ सेवर, और जैसे ही आप थोड़ा आगे पीछे होते हैं वो सीटी बजाना शुरू कर देते हैं। किसी को तो देखना पड़ेगा, और जब आप नहीं देखेंगे यू विल पे अ बिग प्राइस, यू विल पे अ बिग प्राइस। जब ये खबर आई सर कि धर्म पूछ के मारा गया, धर्म पूछा गया बार बार, और यहीं पर उसी समय जिस समय विक्टिम्स बता रहे हैं, विक्टिम्स कॉल पे बता रहे हैं कि बात बोला कि जाओ मोदी को बता देना, उसी समय टेलीविजन पर बहुत सारे पत्रकार और बाकी के लोगों ने ये कहना शुरू किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ। वहीं ये प्रचारित किया गया कि नहीं एक दूसरे व्यक्ति थे, वो तो बचा रहे थे, वो सब के सब भी मुसलमान थे। आप लंबे समय तक कश्मीर में रहे हैं, कश्मीर का मिजाज भी जानते होंगे, और आज भी जो लोग कश्मीर जाते हैं उनको भी पता है कि उनके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पाकिस्तान पता नहीं कैसे अब भी जिंदा है। तो आपको लग रहा है कि ये सब कुछ इस तरह से जैसे सामने आया कि विक्टिम बोल रहे हैं, लेकिन उसी समय हमारे ही देश में लोग कह रहे हैं नहीं ऐसी बात नहीं, विक्टिम्स को ही झूठा बताया जा रहा। कब तक आप इस बात को छुपा लोगे? कब तक इस बात पर पर्दा डाल लोगे कि देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड एज हिंदू एंड देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड एज मुस्लिम? इस बात को फेस तो करना पड़ेगा। हिंदू और मुस्लिम दोनों मेरे भारतीय हैं, ये मैं मानता हूं और इस पर मुझे फक्र है। लेकिन अगर आप चीजों को अवॉइड करोगे, आंख बंद कर लोगे कि बिल्ली दिख गई लेकिन कबूतर ने आंख बंद कर ली कि बिल्ली नहीं है, वेल लेट मी टेल यू, अगर अब भी आपने ये रियलाइज नहीं किया है कि पाकिस्तान इस पूरी टेररिज्म को मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिंदा रख पा रहा है, उसकी सक्सेस ही इस बात की है। उसके पैसे की सक्सेस नहीं है, उसके डराने धमकाने की सक्सेस नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज पर सक्सीड कर पा रहा है, एंड मुस्लिम मुस्लिम एंड मुस्लिम। मैं कभी नहीं कहूंगा कश्मीरी खराब आता है, ये नहीं कहूंगा, लेकिन उस कश्मीरी के अंदर वो जो मुस्लिम का जो फीलिंग है, और वो अपने आप को सो कॉल्ड एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान से करीब देखता है, एफिलिएटेड देखता है, तो इसको अगर आप इग्नोर करेंगे आज, तो वेल आप देखो बड़ी सीधी बात करते हैं हम तो। मुझे बताइए कि जम्मू में कंपैरेटिवली ये चीजें कम क्यों होती? भाई जेएनके तो पहले इकट्ठा पार्ट था ना, तो जम्मू में ये चीजें कम क्यों होती है? क्योंकि वहां हिंदू, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू है। ये जो भी टेररिस्ट पाकिस्तान से आता है उसमें से कोई हिंदू क्यों नहीं होता है? अगर मैं पाकिस्तानी होता और अगर मुझे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती तो मैं तो हिंदू से करवाता। डिस्कवर भी नहीं होगा, डाउट भी आ जाएगा, और ये वो वाली बात होगी तुम्हें घर के अंदर घुस के मारा है। क्योंकि पाकिस्तान का पूरा सक्सेस इस पर है कि यस, हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि हमारे पास एक वो तबका है मुस्लिम पार्टी के अंदर, मुस्लिमिज्म के अंदर, कि जो उनको साइड करता है। मैं एज अ क्रिटिसिज्म नहीं बोल रहा, एज अ चैलेंज बोल रहा हूं कि ये हमारे लिए चैलेंज है। अनलेस इस चैलेंज, अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं हमारा कोई मुस्लिम इन्वॉल्व ही नहीं है, फिर आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कभी नहीं कर पाएंगे। अभी हाल फिलहाल संसद में राहुल गांधी ने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट दोनों का, जिस तरह से महिला आरक्षण पे बातचीत हो रही थी, उसी दौरान जिस तरह से बात किया, वो लगा कि इवेंट बता दिया उसको, ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट को। ये उस समय भी हुआ था सर, ऑपरेशन सिंदूर जिस समय हुआ उस समय भी उन्होंने सबूत भी मांगे, और जिस भी तरीके से अलग अलग तरीके की बातें की गई। अभी
हाल फिलहाल में महिला आरक्षण पे बात हो रही है और भाषण में उन्होंने कहा कि मैजिशियन ने बालाकोट का वो कर दिया, मैजिशियन ने ऑपरेशन सिंदूर का ये कर दिया। ऐसा मेरा सोच है कि मेरे देश में एक डेमोक्रेसी की जो प्राइस मैं पे करता हूं वो यही है कि मैं काम भी करूंगा, मैं स्लॉग भी करूंगा और फिर भी मैं उसके सवालों का जवाब भी दूंगा और ऊपर से ब्लेम भी लूंगा। मुझे आप एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर का मैजिशियन से क्या लेना देना? भाई, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट डन बाय द मैजिशियन। मैजिशियन सिर्फ जिम्मेदारी लेता है कि एज अ देश का प्राइम मिनिस्टर उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस तरह का डिसीजन लेने की काबिलियत रखे, चाहे वो पार्टी के तौर पर रखे, चाहे वो सरकार के तौर पर रखे या प्राइम मिनिस्टर के तौर पर रखे। मेरे प्राइम मिनिस्टर के अंदर अगर ये ताकत नहीं है तो मैं सीधे वर्ड में कहूंगा लानत हो जाएगी उस प्राइम मिनिस्टर की जो अपने देश के लिए डिसीजन ना कर पाए। ये जो डिसीजन ना लेने वाला जो मामला होता है ना, वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। प्राइम मिनिस्टर ने एक डिसीजन लिया, मैं मानता हूं इस बात को गलत भी हो सकता था, लेकिन जो कुछ हुआ था उससे और क्या गलत होगा? भाई, पहलगाम से और कोई ज्यादा गलत चीज हो सकती है? अगर हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं और अगर उस दौरान कर्नल शैलेंद्र सिंह को गोली लग जाती है, वो मर जाते हैं, इतना ही तो है ब्लेम। अगर आता, रिस्क क्या है? रिस्क सिर्फ ये है कि जो लोग हमारे ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, जैसे बालाकोट के कर लें, उरी की बात कर लें, तो जो लोग गए हैं ऑपरेशन एक कर वापस आए हैं, अगर वो नहीं आते तो सवाल जरूर बनता। हालांकि एज अ फौजी मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। लेकिन जब संसद में लोग कहते हैं सबूत बताइए, सबूत दिखाइए, क्योंकि पाकिस्तान भी उस समय सबूत मांग रहा होता है और यहां भी लोग सबूत मांगते हैं। बतौर फौजी जो वहां होगा, जो शायद बालाकोट में बम मार के आया है और वो घर में बैठा है, एक ऑफिस में बैठा है, उसको लग रहा है कि पूछ रहे हैं कि कहाँ मार के है, वो बताओ, दिखाओ किधर है। अच्छा, मेरे टाइम में ना मुझे ये एक एडवांटेज था जो आजकल मैं कहता हूं फौज को डिसएडवांटेज है। हमें यही नहीं पता चलता था कि संसद में आप क्या बात कर रहे हैं। हमारे पास ये मोबाइल शोबाइल का मामला उतना नहीं था ना, टीवी भी उतना नहीं था, पोस्ट पर थे, जो काम कर दिया वो कर दिया। किसी की हमें ना चिंता के कौन क्या बात कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। कोई हमें देखने की जरूरत नहीं है कि पार्लियामेंट में किसने क्या फालतू बात करी या नहीं करी। एंड अबव ऑल मेरे को ऐसा लगता है पार्लियामेंट ऑल्सो शुड बी मेड, देयर शुड बी अ डिफरेंट लॉ नाउ। ये पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, डेमोक्रेसी के तौर पर आप कहते हैं कि उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये जो फिजूल बातों को जो आप पार्लियामेंट में करते हैं, और कई बार तो बातें ही हैं, तो मैं तो मान रहा हूं, तो कई बार तो मुझे लगता है फिजूल बातें आप जो कर रहे हैं वो मेरी कॉस्ट पे कर रहे हैं। द बजट ऑफ पार्लियामेंट रनिंग एवरी डे रन्स टू 2 करोड़ प्लस रुपीज, उससे ज्यादा का खर्चा है। आप ये मेरा टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, कि आप वो बात करेंगे जो आपको करनी है, जो नहीं करनी है वो नहीं करनी। मेरी सोच है पार्लियामेंट में बहुत जरूरी है रिफॉर्म्स आने। अगर आप पार्लियामेंटेरियन के तौर पर पार्लियामेंट की गरिमा नहीं रख सकते, देश की गरिमा नहीं रख सकते, वेल लेट मी टेल यू, यू आर नॉट सपोज टू बी देयर। आपका कोई हक नहीं बनता ये एक्सक्यूज निकालना कि हम देश का, आवाम का सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाइए, लेकिन सवाल उठाने के तरीके होने चाहिए। वो कह रहे थे राफेल कितने गिरे, देश जानना चाहता है। मुझे आप एक बात बता दीजिए, अमेरिका से बड़ी डेमोक्रेसी तो नहीं हो ना? कितनी बार आपने अमेरिका में सुना कितने गिरे? कि किसको नहीं पता गिरे? पहली तो बात, किसने पूछा? F-35 भी गिरे सर। मैं तो कह तो रहा हूं, नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूं, डेमोक्रेट ने क्यों नहीं पूछा कितने गिरे? उनको शायद समझ नहीं होगी, उनको पता नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ये यहीं पर देश आ गया। जब आपकी सोच से आगे देश को आप रखोगे,
पॉलिटिक्स से आगे। तो आप हमेशा पाओगे कि